नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, कल दोस्तों जो बरसात हुई थी वो शाम तक चलती रही, बहुत अच्छी बरसात रही, मौसम भी बढ़िया हो गया और ऐसी सी बस ज़्यादा नहीं 20-25 बरसातें और आ जाए दिल्ली में, नज़ारा आ जाएगा, सीज़न भी बढ़िया निकल जाएगा। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के माल है, बिक्री कैसी, और भी बातें जानेंगे योगेश शर्मा भाई साहब के पास। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। आया वो साउथ इंडियन और चोपड़ा की। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, कैसे हो योगेश जी? बहुत बढ़िया। और जी रतन जी ठीक ठाक जी? ले अब तो तसल्ली होगी बरसात से। हाँ जी हाँ जी, आज की क्या रिपोर्ट है भाई साहब? देखो जी आज की रिपोर्ट राणा जी, कल भी अराइवल कम था, ताज़ा आज भी कम है और थोड़ी बिक्री में भी 35-40 गाड़ी की अब बिक्री है। अच्छा जी। 50 बिक्री थी, 45 बिक्री थी, तो सावन का थोड़ा सा स्टार्टिंग बेस में असर मिलता है ये 10-15 दिन का। तो ठीक है जी, 15 दिन तो असर रहेगा जब तक जल चढ़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी 6 गाड़ी मध्य प्रदेश से आई है आज MP, और 10 गाड़ी पूना बेल्ट से आई है, 3 गाड़ी नासिक से आई है, 3 गाड़ी राजस्थान है। ठीक है जी। 22 गाड़ी है, पर बैलेंस है 56 गाड़ी का माल। जो नीचे डैम्प हुआ पड़ा है वो 55-56 गाड़ी का माल है। 55-56 गाड़ी हो, 22 ये आई जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। तो आप ये मान के चलो राणा जी, अराइवल तो अभी 8-10 दिन थोड़ा सा किसानों को भी स्लो ही रखना चाहिए, क्योंकि भाई सावन का समय है, तो इतने दिन रुके हो तो और 8-10 दिन में कोई फ़र्क ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं है जाए। जी। ठीक है जी। क्योंकि 8-10 दिन के बाद में सावन का जो पहला हफ्ता है, 10 दिन जो होते हैं जल चढ़ने का जो समय होता है, उसके बाद में इतना असर नहीं रहता सावन का। ठीक है जी। नॉर्थ इंडिया में जब तक जल चढ़ता है जब तक ही असर देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तो अराइवल थोड़ा सा स्लो रखें 10 अगस्त तक। 10 अगस्त के बाद में थोड़ा सा अपना अराइवल ठीक है जी बढ़ा लेना। नासिक वाले हों, चाहे MP वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, क्या स्पोर्ट मिल जाएगी, बिक्री मिल जाएगी। बाज़ार भले कोई हो, बाज़ार आप ये समझना 200 गाड़ी 400 गाड़ी अगर कम मार्केटों में जाएंगी तो बाज़ार स्टैंड रहता है, और 10 दिन 15 दिन के लिए बाज़ार मिलता है, तो कम से कम 3000 गाड़ी की सेल है। तो आप मान के चलो प्याज 2000-2500 गाड़ियों की सेल में अगर 1 रुपये 2 रुपये का भी इजाफा मिल जाता है तो बड़ा फ़ायदा होता है किसान। ठीक है जी। तो इसको देखते हुए अपना थोड़ा थोड़ा भाई स्लो 10 दिन मूवमेंट कम कर दो। बाकी पीछे जो बाज़ार चल रहे हैं, पहले मैं यहाँ की बता देता हूँ आपको, फिर पीछे की बताते हैं। तो यहाँ मान के चलो आप 6 गाड़ी जो MP की आई है, MP की जो गोल्टी है वो बिक रही है 13 रुपये से लेके 15-16। MP अपने पास कोई MP का है माल जी? आज MP नहीं है जी, अपने पास पूना की गाड़ी है। अच्छा MP की सुबह लगनी है, कल गाड़ी किसानी। अच्छा जी। तो आप जो गोल्टा है वो बिक रहा है 20-22-23 रुपये, और जो एवरेज प्याजें हैं वो बिक रही 23 रुपये से लेके 25-26 रुपये MP की जी। हाँ जी। और अच्छी प्याजें हैं वो सब बिक रही है जी 27-28 रुपये। अच्छा MP कोई एक आधा कोई सुपर एक्स्ट्रा VIP आ जाए 29 रुपये। ठीक है जी। ठीक है जी। पुणे की बात करें तो पुणे के माल आप ये मान के चलो, गोला माल है बिक रहा 28 रुपये। ये 28 रुपये जी। हाँ जी हाँ जी। गोला माल है 55, 60, 65, 70 mm का। ये होटलों के लिए एक माल है जी। यहाँ जी ये सब मसाले डोसे वाले दिल्ली में सब वही लेके जा रहे हैं जी। ठीक है जी। जितने मसाले डोसे वाले हैं ज़्यादा मोटा वही यूज करते हैं, तो ज़्यादा उन्होंने लिया इसमें से। और ये वाले जी? ये बिक रहा है जी 25-26 रुपये मीडियम माल। ये 25-26 हाँ जी रुपये। हाँ जी हाँ जी 25। अच्छा जी। और इसके अलावा जी? ये देखो जी ये एवरेज माल है, ये भी आप मान के चलो ये क्या इसको कुछ मट्टी से लगी है जी? सफ़ेद पाउडर है जी। अच्छा। इन दिनों महाराष्ट्र में सफ़ेद पाउडर प्याज में लगाया जाता है, हाँ जी। प्याज को कीड़े वीड़े से रोकने के लिए। अच्छा जी। अब इसकी मुझे ज़्यादा खर्च तो नॉलेज तो है नहीं। अच्छा जी। पर ये लगाया जाता है भाई, कीड़े या स्टॉक में पता नहीं क्या रीज़न है जो लगाया जाता है सफ़ेद पाउडर। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बहुत वो सफ़ेद पाउडर आ रहा है। बाकी बात करें अभी इसके बाद हम पूना की, तो पूना के गोले माल है 28-29। जो एवरेज प्याजें हैं वो बिक रही हैं आज 24, 25, 26। जो अच्छी प्याजें हैं मीडियम टाइप में कलर पत्ती शाइनिंग वाली 27, 28। ठीक है जी। कोई नाम के बिक रहे हैं 29 रुपये की पोजीशन में। जो कोई 10, 20, 50, 100 कट्टा मंडी में मासाखोरी आ गया तो बिक जाए। ठीक है जी। नहीं तो जेन्युइन जो अच्छे माल हैं वो 27, 28 रुपये की पोजीशन है। ठीक है और जी। एवरेज माल 24, 25, 26 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद हम नासिक की बात करेंगे तो राणा जी नासिक आप ये मान के चलो, नासिक के जो गोली गुलटे आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 18 रुपये से लेके 20-21 रुपये। 18 से एवरेज प्याजें जो आ रही हैं आप मान के चलो 23 रुपये से 25 रुपये। ठीक है जी। अच्छी प्याजें सब 25 रुपये से लेके 28 रुपये के बीच। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की आप
पीली पत्ती की मान के चलो 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक की पोजीशन है। 20 बढ़िया से? माल आएगा तो 24-25 भी बिक ठीक जाएगा। है जी। बाकी अजमेर जो लाल आ रहा है वो भी बिक रहा है मंडी में 20 रुपए से लेके 25 रुपए की पोजीशन में। उदयपुर वाटे भी 20 से 25 की पोजीशन में बिक रहे हैं। तो इस भाव में अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को बेचना है तो बेच लो। बाकी एक्सपोर्ट की चाल थोड़ी हिंदुस्तान की अभी स्लो है। कल हमने काफ़ी जगह की रिपोर्ट ली, दुबई की ली, कोलंबो की ली, तो बाहर की कंट्रियों से काफ़ी प्याज आ रहा है और दुबई का रेट अभी 2 दरम का है। तो 2 मतलब? दरम में हमारा पड़ता खाता नहीं, हमारा प्याज पहुंचता है 62 रुपये किलो में आज की डेट में। वहाँ दुबई पर? के अंदर 60-62 रुपये किलो पड़ता है और उनका रेट है 50 रुपये किलो का दुबई का। ठीक है जी। ये इसलिए कि काफ़ी कंट्रियों से प्याज आ रहा है वहाँ, और काफ़ी कंट्रियों में जो ये ईरान के ऊपर बमबारी या अमेरिका के ऊपर बमबारी, कुछ भी समझ लो आपस में इनके, ठीक है जी। इसमें आप ये मानना कि युद्ध तो 7-8 कंट्रियाँ हो रही हैं और ये पूरे वर्ल्ड में इसका असर देखने के लिए मंदे का दौर मिल रहा है। ये मत समझना इंडिया इंडिया है, ये असर चाइना में भी है, रशिया में भी है। रशिया में तो पहले ही चल रहा है यूक्रेन के साथ ठीक है जी। काफ़ी टाइम से। तो जितनी भी कंट्रियाँ हैं, मिस्र हो गई, छोटी छोटी कंट्रियों में भी प्याज बहुत होता है जी। बहुत ऐसी कंट्री हैं जिनका ना इस समय यहाँ पर, हमारे यहाँ पर फ्रूट आता था आजादपुर मंडी में, हाँ जी हाँ जी। उनके फ्रूट रुके पड़े वहाँ, वो आ ही नहीं रहे किसी देखो के जी, साथ। फ्रूट रुके पड़े हैं, उनके हालात खराब है। जब पैसा नहीं जाएगा राणा जी तो देश के हालात खराब होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ जैसे हमारा प्याज नहीं जा पा रहा, तो हमारा प्याज नहीं जा पा रहा, तो ये जो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये हम जो कह रहे थे भाई बाजार बनेगा, वो सारा इसी चीज़ को। देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, भविष्य तो हर कोई बता भी नहीं पाया है ऊपर वाले के आगे किसी ने। ठीक है पर जी। ये होते भाई आंकड़े होते हैं, आकलन होता है कि क्या है क्या नहीं। पर ये है कि भाई कोई ये कहे कि 20-25 से नीचे प्याज बिकेगा तो ये तो सरासरी गलत है। अच्छा जी। क्योंकि 20-25 रुपए में राणा जी प्याज बिकता रहेगा, बिकता रहेगा। इतना प्याज नहीं है। आपने भी देखा होगा इस साल इतनी कोई आंधी आई नहीं कि इंदौर में 1 लाख कट्टा आया हो अभी तक। ठीक है जी। ठीक है जी। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब किसान प्याज निकाल रहा है, पिछले 15 दिन से किसान लगातार ला रहा है यहाँ भी। तो जितना इस बार उसके पास 2000 कट्टा था, क्वांटिटी में 1000 है, वो 100 कट्टे अपने करके धीरे धीरे स्लो मूवमेंट से निकालेंगे, सब निकल जाएगा। तो बात ये भाई जी, प्याज खराब भी हो रहे हैं स्पीड से। तो खराब होने वाले प्याज अगर बाजार में कुछ हल्के माल 5-10% हमारे कहने के बावजूद भी लोगों ने रख लिए थे, वो अब बाज़ारों में बारिश जैसी पड़ती है तो माल इमीडिएटली से ख़राब होते हैं। ठीक है जी। जैसे गर्मी पड़ती है, उमस होता है, तो उसकी वजह से ख़राब होता है। तो वो भी प्याज अब बाज़ारों में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, कहीं भी। सबको ये लग रहा था कि भाई ये हल्का बढ़िया 25 बिकेगा तो हल्का हमारा 20 बिकेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, हम बार बार समझाते भाई हल्के माल को पहले अपने माल को निकाल दो। तो ये चीज़ें हैं जी राणा जी। और कल एक नई चीज़ सुनने में आई है जो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, देखो आज मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पिछले 5-6 सालों से ये कोई हम वो नहीं है, इसका बुराई का प्रतीक नहीं, पर सरकार जब पैसे दे रही है तो सरकार का माल पैसे के हिसाब से रखा जाए। हाँ, सुनने में इनका भी जूता खड़क रहा जी एनसीसीएफ का, नेफेड का। एनसीसीएफ और नेफेड ने कल उमराना और चांदवाड़ में कल शाम को छापेमारी हुई। सब किसान संगठन वहाँ इकट्ठा हुआ और उन्होंने तमाम गाड़ियाँ मध्य प्रदेश से गोली गुल्टे की या नासिक से गोली गुल्टे की प्याज की जगह। बाकी प्याज का भी रेट गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से 21 रुपये 75 पैसे कर दिया, 60 पैसे अभी रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया। और बढ़ाया जी। तो इसमें आप गोली गुल्टा रख रहे हो, क्या होगा? गोली गुल्टा तो महीने 2 महीने में खराब हो जाएगा, स्किन आउट हो गया गोली गुल्टा। हमारे ना यहाँ पर बहुत चरम पे बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की जरूरत है। भ्रष्टाचार ना एक करके खत्म होएगा ये। देखो जी, इनके ना आज राणा जी मैं बता रहा हूँ आपको, भ्रष्टाचार से लिप्त हमारे अधिकारी बहुत ज्यादा बुरी आप हालत। ये समझ लेना, सरकार एक आदमी पूरे देश पे नजर नहीं। मोदी योगी बेचारे क्या करेंगे यार? देखो जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सब आदमी के पीछे एक संगठन लगाया जाए प्राइवेट, क्योंकि हमारे यहाँ खाली घूमने वाले भी बहुत हैं इनकी देख रेख करने के लिए। तो जो कल जो हुआ है उमराना और चांदवाड़ में, वो बड़ा गलत हुआ। वो किसानों के साथ विश्वासघात वाली बात हो रही कि भाई किसान नहीं चाहता, किसान चाहता मेरा बाजार भाव मान लो। किसान कभी भी ये नहीं चाहता मेरा गोली गुल्टा 10 रुपये 12 रुपये 15 बिक रहा बिके, प्याज मेरा 20 रुपये 25 रुपये। पर सरासर पैसा तो हमारी इकोनॉमी है, सारी हमारी जनता की इकोनॉमी है। बड़ी बुरी हालत है। जैसे वो पेपर लीक हुआ था, हाँ जी, तो सरकार ने थोड़ा करा, जोन से अधिकारी है उनके बंदे हैं जिनके हाथ में। सुनो मेरी बात, किसी भी सरकार महकमे में चले जाओ आप। सरकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही होता है देश का, ठीक है।
अधिकारियों को संगठन होता तो अधिकारियों पे गाज अच्छी गिरनी चाहिए सरकार को। ये वहाँ क्यों जाए? हाँ जी। आप यहाँ पे आजादपुर मंडी का ही ले लो। हाँ जी, यहाँ तो ये लगा लो राणा जी, बुरी हालत है जी, कितना भ्रष्टाचार की इतनी बुरी हालत है जी, पूछो ना। भ्रष्टाचार का अड्डा है जी, आप ये लगा लो। 1% पे वो 1% देते हैं मार्केट फीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी, मैं नाम तो लूंगा चाहे वो कहीं की भी हो, बाहर की जो परली तरफ गाड़ियां आ रही, जिनकी जो है सब लो कि ये लगा लो कि आप 20 लाख की जो गाड़ी बन रही, 20 लाख की गाड़ी पे कितने की बनेगी जी फिर एपीएमसी? 20,000 बननी चाहिए, 20,000 रुपये बननी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी, 20 लाख की गाड़ी पे सरकार को देनी चाहिए। वो जो है ना 4-5 हज़ार रुपये दे के गाड़ी अंदर ऐसे एंट्री हो जाए। देखो जी, बहुत बुरा हाल है, करप्शन का इतना बुरा हाल है कि आप ये लगा लो कि ये सरकारी संगठन तो मैं तो कहता हूँ इसको खत्म कर दो, प्राइवेट महकमे बना दो। जब ये चीजें होनी तो क्या जरूरत है? अगर भाई सरकार साहब, को फंड ही नहीं आएगा। 2005, 6, 4 की बात बताऊं मैं आपको, 4-5 की भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम खेती करते थे गांव में, जैसे हमारी लाइन खराब हो जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल। बिजली की लाइन, ट्रांसफार्म की, ट्रांसफार्म का फ्यूज उड़ गया। फ्यूज तो हम अपने आप ही लगाते हैं, फ्यूज लगाने के लिए तो कभी बिजली वाले आए नहीं। यदि कोई तार टूट गई, को काम हो गया, पहले उनके पास जाना पड़ता था कि भाई हमारी खराब हो गई, रजिस्टर में लिखो। बिल्कुल। फिर वह कहेंगे, उनको बोतल देनी पड़ती थी देसी की, बिल्कुल। पैसे भी देने पड़ते थे। फिर वे आते थे, और जिस दिन का प्राइवेट महकमा कराना बिजली का, हाँ जी, हाँ जी। 2-3 लड़के आएंगे पतले पतले से, और जैसे बंदर नहीं खंबे पे चढ़ता है, हाँ। इतनी स्पीड में खंबे पे चढ़ के काम करके और मोटरसाइकिल पे 5 मिनट में फर देसी फरार हो जाएंगे। ऐसा है ना जी, उनको प्राइवेट हो गया। प्राइवेट उनको पता है भाई गाज गिर जाएगी, हम नौकरी से हटा दिए जाएंगे। सरकारी आदमी को तो क्या है, डर कोई उसको तो ये होता भाई मैं उदयपुर से जयपुर इनका चला भी जाऊंगा। काम होना चाहिए। हाँ। जितने महकमे है ना जी, देखो बड़ा जी, आतंक मचा रखा जी इन्होंने, बहुत ही ज्यादा आप आतंक। राणा जी मान के चलो, इतना किसानों के साथ अभी फिलहाल जो NCCF और नेफेड जो, देखो हम सरकार को आज भी नहीं कह रहे हैं, पर जितने सरकार थोड़ा खरीद रही, जिसको- मोदी थोड़ा खरीद रहा है, जिसको देख रेख के कृषि लिए- मंत्री आके खरीद रहा है प्याज जिसको को। देख रेख के लिए जिम्मा दे रखा है ना जी, नहीं उसकी करेंगे। जवाबदेही होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भाई किसानों को वहाँ पे अपना संगठन बनाओ और सब चीजें चेक करवाओ ओपनली। आजकल सोशल मीडिया का जमाना जागना है। पड़ेगा जी सबको। सोशल मीडिया का जमाना, अपना वीडियो दिखाओ और ऊपर सेंटर तक पहुँचाओ, PMO में डालो, मेल डालो, मेल डालो जी, सब अमित ये शाह जो को डालो। बच्चे इकट्ठे हुए ना, हाँ जी, हाँ। ये बढ़िया भी हो गया जी। अब सरकार के कान खड़े हो गए, अब बनेगा देखो कानून। देखो जी, आज हम ये कहना चाह रहे हैं भाई सबके पास स्वतंत्रता। भाई साहब, सरकारी बंदे तो इतने लिप्त हो रहे ना, सारे बंदे नहीं, पर जो है ना बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। ऐसा जी, देखो आज राणा जी लाखों हजारों रुपए की तनख्वाह में खुश नहीं आदमी, लाखों रुपए के घोटालों में ज़्यादा खुश आदमी। तो ये चीज़ें गलत हैं। और हम तो ये कहते हैं भाई अपनी भी जो भी चीज़ आप पकड़ो, आजकल मेल सबसे बढ़िया एक गवर्नमेंट की जो साइट है, मेल PMO में डालो आप, और किसी एक आदमी की जिम्मेवारी पे मत रहो। कोई ये सोचे कि हमारा एक आदमी, संगठन का एक आदमी, वो भी बिक जाता आदमी भी, ये बता देता हूँ आपको मैं। तो इसलिए अपना एक्टिव रहो हर चीज़ में, जहाँ गलत हो अपना PMO में मेल डालो, गृह मंत्रालय में मेल डालो, जहाँ जहाँ आपको अपना जो आपका लोकल CM है उसको मेल डालो। तो ये चीज़ें आप अगर आप मेल, सबसे ज़्यादा अगर आप मेल करोगे, सबकी साइट होती है, CM की भी साइट होती है, DM की भी साइट होती है, PM की भी साइट होती है, जहाँ आपको कोई भ्रष्टाचार जिन मेल देखने वाले हैं ना, मैं भी राम नहीं है जी, देखो जी, देखते नहीं। अरे एक बंदे का मेल देखेंगे नहीं, बात क्या नहीं करोगे? पहुंचाएंगे। फिर भी अगर 1000 डालोगे तो एक भी अगर नज़र में पड़ गई, एक भी अगर CM या PM के 1000 आदमी अगर मेल डालते हैं तो एक दो भी अगर नज़र में पड़ गई तो काम हो जाए। हाँ, तो एक ही टॉपिक पे ना काफी बंदे मेल करें, काफ़ी बंदे मेल करें। देखो आज मैं बता रहा हूँ, एक आदमी पे कभी भी विश्वास ना करें। ठीक है जी। एक आदमी पे विश्वास करना, ये मान लो आदमी वो भी बिक जाता है। हम ये चाहेंगे भाई हमारा एक आदमी मोहरा बना दिया ये जाके, अरे सब जाके बात करो। लेगा सरबू चक्कर होएगा जी। बिल्कुल। वो क्या रहा है अभी देश में, एक आदमी संगठन बना देते, जा भाई तू मिल के आ सरकार के आदमियों से। ऐसा मत करो, ओपन मीटिंग करो कि भाई हम 500 बैठेंगे, तुम यहाँ 5 कुर्सियों पे बैठो, और ओपन मीटिंग करो। हम 500, हम क्यों बैठेंगे 5 आदमी एक कमरे में जाके की मीटिंग करेंगे कि क्या समाधान होगा? आपके पास अधिकारी आएंगे, 500 आदमी हो तो 500 आदमियों को कहीं लड़ाई दंगे नहीं करने, हम इसके खिलाफ है। देखो आपका हमारा नुकसान, किसका नुकसान होता है? आम आदमी का नुकसान। ठीक है। दिमाग में रखना, लड़ाई दंगों से कभी भी कोई मामला आज तक सुलटा नहीं। शोरूम लुटे जाते हैं जी, दुकानें लुटी जाती हैं जी। आम आदमी का नुकसान होता है, पर जो चीज़ें हैं
ओपनली बात करो, ओपनली मीटिंग करो, सरकार से करो, चाहे वो प्याज का मामला हो या कोई भी यानी मामला हो। प्याज में गड़बड़ चल रही जी वहाँ पर? बिल्कुल, ये लगा लो जी, आज मेरे पास वीडियो आए रात को उमराना और चांदवाड़ में बड़ा झमेला हुआ। 3 4 5 कम से कम बता रहे हैं 25 से 30 गाड़ियां प्याज की पकड़ी गई है, गोली गुलटे की, जो एनसीसीएफ नौफेड के गोडाउन पैसे इनके ले रहे होंगे मोटे वाले के वो सरकार से? 21 रुपये 75 पैसे किसका भाव है? आज आप भी समझ रहे हो, ये 21 रुपये 20 रुपये 18 रुपये 20 रुपये किसान का प्याज पीछे मंडियों में बिक रहा है। ठीक है जी। तो 20 रुपये में ये रखो ना, जब सरकार पैसे दे रही है तो पैसा तो आम आदमी का, ये कि ये तो है नहीं भी पैसा ठीक है ऊपर से जी। टपक के आ रहा है। छोटे प्याज रख रहे जी लेके? ये लगा लो जी, आप ये प्याजे रख रहे हैं, ये प्याज रख रहे हैं, ये प्याज बताओ कोई जी। 10 रुपए का, 12 रुपए का, 14 रुपए का, 15 रुपए यानी का प्याज। किसान को मेहनत करे के बाद तब ये रेट मिलेंगे, उनको खाली आप आधे से आधा मुनाफा ऐसे ही चाहिए जी बस। देखो जी, आज राणा जी एक बात बता देता हूँ, हमारा चैनल भी किसान के साथ खड़ा है, हम भी किसान हैं। हम भाई साहब इन मुद्दों पे अगर सरकार हमें जेल भी भेजेगी तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। नेता बन के आएंगे वहाँ हाँ। पे, तो और नेता बन के आएंगे। देखो जी, आज ये मान के चलो, इतना विश्वासघात हो रहा है कि आप 21 रुपये 75 पैसे किसान दे रही है प्याज का। सरासरी का भाव देखती है सरकार की मंडी में, सरासरी का भाव क्या है, औसतन भाव क्या है। ठीक है जी। तो औसतन भाव में आप प्याज रखो ना। अभी गोली गुलटा जितने भी संगठन है, मैं तो कह रहा हूँ सबको रद्द कर देना चाहिए। जिसको टेंडर दिया है एनसीसीएफ नैफेड को, अभी ताज़ा हालात पे रद्द कर देना चाहिए। प्याज ज़्यादा तेज नहीं होगा, हम ये बात बता रहे हैं। आप इतना सरकार को घबराने की जरूरत नहीं कि आपको प्याज रखना पड़े। और सरकार की जो भी मेरी अधिकारी सरकार के जो ईमानदार हैं, सुन लो, ये एमपी है, अजब और गजब है। जब ये निकाल लेंगे ना, ये मत सोचो एमपी में कम है। अजी ये आप समझो, प्याज इतने वो रेट नहीं होंगे भी, हो हल्ला होएगा प्याजों में प्याज भी की भयंकर। पूर्ति हमारा किसान कर हाँ, देगा। कर देगा जी। सरकार को जरूरत नहीं है, जितने टेंडर हैं सब रद्द करने चाहिए, सब। अरे जो एक्सपोर्ट रुक रहा है वो भी तो देश में ही खाया जाएगा जी। ऐसा करो ना जी, आप किसानों से तय कर लो ना। आज आप 21 रुपये 75 पैसे में रख रहे हो, मैं कहना जा रहा हूँ कि भाई आप आज 21 रुपये 75 पैसे में प्याज लेके गोडाउनों में सरकारी या आपके जो आदमी उन संस्थाओं के थ्रू रख रहे हो, आप 21 रुपये 75 पैसे में आज रखोगे, उसकी शॉर्टेज ग्रेडिंग ये करके प्याज पड़ जाएगा आपको 33-34 रुपये किलो में, क्योंकि प्याज का 1.5% का घनत्व आता है। ठीक है जी। ठीक है, तो आप किसानों से तय कर लो कि हम भाई आपका प्याज 20 अगस्त बाद में 1 सितंबर से उठाएंगे, आपको 30 रुपये किलो देंगे, आप कट्टा पैक करके दे देना हमें। ठीक है किसान दे देंगे, एक भी दाना खराब नहीं होगा। एक भी दाना खराब नहीं होगा। किसान, मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको, किसान फिर भी ईमानदारी चाहेगा। किसान ये नहीं चाहेगा कि मैं गोली गुलटा दे दूं। किसान का यही बीच में होगा, से 10 रुपए किलो के पैसे कहाँ बढ़ेंगे जी? किसान 19-20 ही कर सकता है, किसान 10-20 नहीं कर सकता हमारे ठीक है यहाँ का। तो ये 10-20 से बचो, जो विश्वासघात हो रहा है। हम इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई कि किसानों के साथ गलत ना। और हम आज फिर यही कह रहे हैं कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो सामने आएँ, अपनी योग्यता बताएं और अपना विस्तार बताएं कि भाई हाँ, हम देश के लिए काम करते हैं। और जो घोटालेबाज हैं उनका तो सबका इलाज हो जाएगा जी। आप ये समझ लो, उनका इलाज सरकार भी करेगी, कुल और पब्लिक भी करेगी। पीढ़ियाँ, हाँ जी, कुल और पीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। हालांकि बच्चे लंगड़े लुल्ले देखे जी इनके। बिल्कुल। देखो, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप बनाओ सिस्टम से, देखो सबके गोडाउन चेक करवाओ ऊपर से नीचे तक। प्याज अगर 8 फुट की हाइट तक रखा जा रहा है तो प्याज 8 फुट की हाइट तक चेक हो पूरा, ये क्या रखा जा रहा है, क्या नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि आप ये लगा लो, सरकार का 500-700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो 500-700 करोड़ में 100 करोड़ नुकसान हो के बाकी तो रिकवरी हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें एक संगठन, प्राइवेट संगठन भी बनाया जाए, और ऐसा संगठन बनाया जाए कि हर एक महीने में नया संगठन चेंज हो। ठीक है यानी जी। कि उसी को सारी प्राथमिकता ही दी जाए, जिससे वो भी सरकार के अंडर में या लोगों के अंडर में बिके ना। और जो आदमी, मैं ये कहता हूँ, जो गलत काम करता है उसको इस जीवन में यही फैसला मिलता है। ये कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। वो गलत चीज़ों से बचो, घोटालों से बचो। पैसे कमाने के 1000 रास्ते हैं जी, 1000 रास्ते। बिल्कुल। किसानों के साथ, देश के साथ जो है वो धोखा करके क्या बनेगा जी? ये आप इसका मतलब जो है, जहाँ भी सरकार बदनाम हो रही ना, ये अधिकारी कर रहे जी बस। देखो जी, आज राणा जी आप समझ रहे हो, आप एपीएमसी में इतना, आज़ादपुर मंडी में हमारे यहाँ बाहर का किसान आता है तो वो देखता है कि कितना कचरा है और क्या है कचरे। गाड़ियाँ सरकार को मिलेंगी, ये कचरे के अंदर है क्या? क्योंकि आज इतनी गंदगी हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में नहीं जितनी आज़ादपुर मंडी में। आप नोट कर लेना ये बात, आप कहीं भी चले जाना, महाराष्ट्र चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, हर जगह
जितनी भ्रष्टाचार की जड़ एपीएमसी आजादपुर मंडी में। आजादपुर में है, इतनी कहीं भी नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ चुनाव करा दिए, चुनाव कराने के बाद ना लोगों को सीट मिल रही, तो क्या मतलब हुआ? हमारे वोट का तो कोई हक ही नहीं है जो हम। और सब, मैं तो कहता हूँ वोट डालने के बाद सब लोगों को इकट्ठा, गाड़ियाँ मिलेंगी बस सरकार को, देखो जी, मोदी को मिलेंगी, रेखा गुप्ता को मिलेगी इसको। देखो जी, मैं तो कहता हूँ रेखा गुप्ता को मिले, किसी और को मिले, आप अधिकारियों के हाथ में है ना जी, ये तो उनको ऐसा नहीं, देखना चाहिए। हम बैठे हैं 6000 लाइसेंसदारी, 6000 में से 500 इकट्ठे अगर एपीएमसी पहुंच गए ना भाई, सीट पे बैठाओ, बहन जो काम नहीं हो रहे हमारे, और मंडी बंद कर दो 2 दिन के लिए कि भाई जब तक यहाँ हमारा कोई मंडी का आदमी सीट पे नहीं बैठेगा, जब तक हम मंडी ओपन नहीं करेंगे, हमारी काम नहीं हो रहे। यहाँ चोरियाँ, डकैती, लूटपाट, और मंडी के अंदर हेरा फेरी, मंडी के अंदर गंदगी, और मंडी के अंदर काफ़ी चीज़ें। अगर ये हमारे यहाँ के लोकल लीडर है ना, जितने भी, सफ़ेद कुर्ता पहनने से लीडर नहीं बन जाता है, लीडर भाई साहब, बनता है जड़ से काम करने से। खेत के अंदर ना बैल खत्म हो गए, बिल्कुल। अब कोई खेतों में बैलों से खेती तो नहीं करता, बिल्कुल। 1-2% करते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। खेत में तो ट्रैक्टर आ गए। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली आजादपुर मंडी में जो पल्लेदार है ना, हाँ जी, हाँ जी। इनकी जो दुर्दशा है वो बैल से भी पर है। बैल भी अब तो रेड़ा नहीं खींचते, जैसे रेड़े ठेले खींच रहे ना, देखो जी, और 1-1 फुट के गड्ढे पड़ रहे, बेचारे अपनी कमर पे लाद के, ये कितनी बेचारा बुरी गरीब हालत है। आदमी पूरे दिन ठेले खींचता है, ठीक है जी। पूरे दिन बेचारा 500-700, 800-1000। क्या होता है वो, कौन सा आयोग हो अभी जहाँ इंसान के ऊपर अत्याचार हुआ, कौन सा आयोग बोलते हैं जी, वो खड़े देखो देख जी, रहा मोमबत्ती आयोग लेके। सारे खत्म है। नहीं, क्या नाम हुआ जी उसका महकमे का? ये देखो जी, ये सब मेरे यार ख्याल लेबर कोर्ट डिपार्टमेंट होता अरे है। नहीं यार, वो तो वो कुछ और हुआ जी, वो मोमबत्तियां लेकर कर दे करा। हाँ जी, हाँ जी, यार मेरे समझ से बाहर होगा जी। ह्यूमन राइट, बिल्कुल। क्यों अच्छी ह्यूमन राइट का मतलब इसका? मेरे को तो मानव आयोग, पता नहीं क्या कहे करा वो। तो देखो, सो अंधे हैं, मैं मर गया यहाँ का। देखो इसमें आजादपुर मंडी में आदमी ठेले कैसे खींच रहे, 100 किलो का पत्ता गोभी का कट्टा आ रहा है, चलो उठाएगा उसको। चलो उसको खींच भी रहे ना, हाँ। कम से कम इनके लिए सड़क तो 1-1 फुट के गड्ढे खींच के बेचारे कमरे रह जाएगी, इनकी कमरों में बींग बड़े, इनकी रीढ़ गेड़ियाँ खत्म हो देखो जी, गई। राणा जी, आप भी गरीब देखो, बंदों की। आपने पीछे मंडी की भी वीडियो दिखाई, मंडी के हालात भी दिखाए। मंडी में चोरी, लूटपाट, हेराफेरी, डकैती, गंदगी, बहुत से मुद्दे हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं है ना भाई, अब तो ना। अब ये लगा लो, आगे कोई भविष्य नहीं है। यहाँ कोई ये सोचे कि हमारी कोई नई पीढ़ी आ जाए। मैं भी 2010 में आया था, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं यहाँ दलदल में। कृष्ण जी ने कहा है और राम जी ने कहा है, जो जिसको सीट मिल जाए ना, हाँ, उसको ईमानदारी से अपनी सीट का के पास ना प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल। जो ये योगी है ना, इसके क्यों फैन फॉलो है इतनी? भाई साहब, ना सोएगा बंदा और काम पूरा करता है। जिसको सीट मिल गई ना, मोदी है, सीट मिल गई, कभी छुट्टी नहीं करेगा, उसमें आती है, अपने काम कर रहे, ना कभी पिकनिक बनाने जा रहे, ना कोई और काम पर। जिस अधिकारी को सीट मिल गई, ओहदा मिल गया, वो थोड़ा क्यों नहीं काम करता जी? ये छुट्टी करके रखेंगे जी? बताओ जी। संगठन मजबूत करो, हम तो यही कहेंगे। कहीं भी जिस चीज़ का भी कारोबार कर रहे हो, प्राइवेट आदमी इकट्ठे हो और अपना संगठन मजबूत करो, और सरकारी अधिकारियों पे चढ़ जाओ। 10 बजे ड्यूटी चालू होती है, तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक उसको पूरा खींच दो। पढ़े लिखे बच्चों को इतनी पढ़ लिख के प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही, पल्लेदार यहाँ काम कर रहे, इनको रोजगार नहीं है। जिसको अधिकारी को जो है सीट पे बिठा दिया, वो काम ही नहीं करता। देखो जी, हमारे यहाँ चक्कर क्या, विरोध 2 तरीके के होते हैं। एक तो लोग ये कहने लग जाते भाई प्राइवेट संस्था को काम दे दिया, गवर्नमेंट सरकारी, हमारे बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। अरे भाई, आप कुछ चीज़ें देखो कि क्या भाई हो रहा है। बिजली वालों का तो देखो, मैं उदाहरण हूँ, मैं अपने हाथ से ना उनको दारू की बोतल भी देनी पड़े कराती जी, पैसे भी देने पड़े कराते। भाई 1 पैसा नहीं लगता, एक कॉल में लाओ, 5 मिनट में हमारी बिजली ठीक हो जाएगी गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि प्राइवेट बंदों के हाथ में गई जी। देखो जी, बिजली भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, किसानों को महाराष्ट्र में जितनी भी नासिक की मंडियाँ या पुणे की मंडियाँ, 1-2 दिन की हड़ताल करा देनी चाहिए सब मंडियों। और जो से पुराने जमाने के बिजली वाले हैं ना जी, जिनकी मैं बात कर रहा, आज उनकी हो सका जी 30-35 हजार रुपये वो ले रहे जी, पेंशन ले रहे अभी भी, जिन्होंने जिंदगी में जवानी में काम नहीं करा। देखो जी, भ्रष्टाचार की सीमा हमारे यहाँ इतनी है कि सरकार चाह के भी ख़त्म नहीं कर सकती। पर सरकार को भी नए नियम, नए कानून लाने चाहिए, बिल सब पास करने चाहिए। जितने कठोर कानून बने, चाहे वो पेपर लीक हो या बदमाशी हो या देश में हेराफेरी हो या देश की
डेमोक्रेसी को खराब करने की आलम। नए नए कानून लाकर सब लागू करने चाहिए, नहीं कि कानून ले आए और लागू नहीं हुए। पीछे जो धरना हुआ आपने देखा होगा, जंतर मंतर, हम तो और किसी एक को आप मत बनाओ कि हमने धरना करा, ये आम आदमी का धरना था। कहने का मतलब ये आम आदमी मैं किसको कह रहा हूँ, और जो कोई नेता है इसके बीच में टांगा पकड़ कर बाहर कर दो। नहीं नहीं, नेता क्या करोगे, पार्टी बना लेगा। आप समझो आप क्या हुआ था अन्ना हजारे के आंदोलन में। अन्ना हजारे ने बेचारे ने, बुजुर्ग आदमी ने कठिन परिश्रम करने के बाद में खाना पीना नहीं खाया, और कुछ लोगों ने फायदा उठा के पार्टी बना ली। ठीक है जी। दिल्ली में 8-10 साल उन्होंने राज करा और भ्रष्टाचार इतना करा कि पूछो मत बे हिसाब। तो किसी एक आदमी को तो फाउंडर बनाना ही नहीं है, ये दिमाग में रखना। संगठन बनाओ, संगठन का प्रधान मत बनाओ। संगठन इकट्ठा चलेगा, बगैर प्रधान के चलेगा। ठीक है जी। सब प्रधान है, तो ये चीजें सब नोट जिसका करें। चेहरा सामने आगे में आ गया ना, भी ये हमारी तरफ से बात रखेगा, हाँ। वही अमीर बन गया जी। बस। बिल्कुल। देखो जी, हमारे देश के ये हालात खराब हैं। हम एक आदमी पे विश्वास कर लेते हैं, वो आदमी पूरी जनता के साथ गलत कर देता है कुछ चंद पैसों के लिए। ठीक है जी। ठीक है, वो अपना विश्वास थोड़े समय के लिए, कितने भी पैसे की कोई कीमत नहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, तो चंद पैसों के लिए एक आदमी मोहरा मत बनाओ कहीं भी। संगठन बनाओ। 2 दिन महाराष्ट्र में आप एक बार दिखा दो भाई, सरकार केंद्र गवर्नमेंट को भी दिखा दो कि भाई गलत जो हो रहा है, गलत के खिलाफ बोल रहा है। बस ठीक है जी, गलत के खिलाफ दिखाना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ताकि सरकार जो है ना अच्छा कानून बनाए, बिल्कुल। कोई दोबारा हेराफेरी ना कर सके जी बिल्कुल। इसमें। देखो जी, हम तो बार बार हम पहले भी कहते हैं कि भाई सरकार को सब्जियां रखने की जरूरत है, दालें रखो, अनाज रखो। ये क्या है, ये तो आदमी मनुष्य नहीं खाएगा तो मर तो जाएगा नहीं। स्वाद का सौदा है जी, ये तो स्वाद है जी, ये तो स्वाद के टेस्ट है जी। हमारे यहाँ ये मान लो राणा जी 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो के लोग सेव खा रहे हैं। उसमें कोई पॉलिसी लागू तो है नहीं कि भाई ठीक है सेव जी। खाना चाहिए। सेहत के लिए जरूर फायदेमंद होता है, पर पैसे भी तो होने चाहिए जेब में। है जी। आदमी के पास पैसे नहीं होंगे तो स्वाद कहाँ से आएगा। तो अगर थोड़ा सा स्वाद लेने के लिए आदमी गलत काम करता है तो गलत है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनकी दुकान का ये मोबाइल नंबर। ओ नीरज, नीरज